हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका नेक्स्ट है पाराबोला पार्ट टू। पाराबोला पार्ट वन में हम लोग देखे थे कोनिक सेक्शन से रिलेटेड, कोनिक सेक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, और वहीं पे हम लोग ये सब सारा बात देखे थे कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, और इवन पाराबोला का डिफिनीशन भी देखे थे। तो नेक्स्ट आज आपका है पाराबोला पार्ट टू में स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड टर्मिनोलॉजी। कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ टर्म होता है। जैसे आप सर्कल पढ़े हैं तो सर्कल में कुछ टर्म हो जाता है, आपका सेंटर हो जाता है, रेडियस हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, सरकमफेरेंस हो जाता है। तो उसी तरह से कुछ रिलेटेड टर्म पाराबोला में भी होगा। एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। सर्किल का भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पाराबोला का होगा, और वो क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो वहां पे हम देखे थे कि पाराबोला का जब कर्व ट्रेस किए थे तो पाराबोला का कर्व इस तरह से बन गया था। आज पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम मान लिए हैं कि ये जो इसका फोकस माने हैं वो 1,0 मान ली, और पाराबोला का डिफिनीशन है कि जितना दूरी इधर होगा उतना ही दूरी इधर भी होगा। पाराबोला का सिंपल कोई पूछे क्या डिफिनीशन है तो आप सिंपल क्या कि पाराबोला एक ऐसा कर्व है कि उस कर्व पर कोई भी एक पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट का दूरी फोकस से और उस पॉइंट का दूरी डायरेक्ट्रिक्स से दोनों बराबर होगा ऑलवेज। और एक बात यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करना चाहिए। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर जाता है तो उस केस में आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो करना शुरू कर देता है, और उसमें भी तरह तरह का कंडीशन था जो कि अगर बढ़िया समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो इसका देख लीजिए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फोकस मान लिए 1,0, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर रहा है तो पक्का ये पॉइंट ओरिजिन होगा जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करता है। अब ये दूरी ए है तो इधर भी आपका ए होगा, तो इधर चलेंगे तो -a की तरफ आ जाएगा, तो यानी कि इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स का, वो x बराबर -a। क्लियर? तो 1,0 फोकस हो गया, और इक्वेशन लिखने के लिए कोई एक जनरल पॉइंट लेते हैं क्योंकि ये पी पॉइंट तो मूवेबल पॉइंट है, इसी के द्वारा तो रास्ता बनाया जा रहा है। लोकस कुछ नहीं होता, लोकस एक रास्ता होता है मूवेबल पॉइंट के द्वारा बनाया गया। तो ये पॉइंट जो मूव कर रहा है इसके द्वारा जो रास्ता बनाया गया है इस तरह का ट्रेस होता है, और इसमें एक जनरल पॉइंट कोई भी ले सकते हैं तो हम x, y मान लिए। क्लियर? अच्छा, x बराबर -a जो डायरेक्ट्रिक्स है इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + a बराबर 0। क्लियर? अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पाराबोला, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पाराबोला, पाराबोला के डिफिनीशन के अनुसार हम लिख सकते हैं पी एफ इज इक्वल टू पी एल। पी एफ इज इक्वल टू पी एल, ये तो पाराबोला का डिफिनीशन ही है कि पाराबोला पे, जैसे सर्किल का डिफिनीशन क्या है कि सर्किल पे कोई एक पॉइंट लीजिए, कहीं भी सर्किल पे पॉइंट लीजिए, उसका सेंटर से जो दूरी होगा वो हमेशा बराबर होगा। तो पाराबोला का डिफिनीशन है कि पाराबोला पे अगर कोई एक पॉइंट लीजिए तो उस पॉइंट का दूरी फोकस से और उस पॉइंट का दूरी डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा बराबर होगा। तो ये डायरेक्ट्रिक्स आपका है तो इस पॉइंट का दूरी फोकस से ये दूरी और ये सेम होना चाहिए। पी एफ इज इक्वल टू पी। अब इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन वक्त हम क्या क्या एजम्पशन किए हैं उसको दिमाग में रखना है। एजम्पशन ये किए हैं कि इसका जो फोकस होगा वो 1,0 होगा, और आपका डायरेक्ट्रिक्स ये 1,0 तो डायरेक्ट्रिक्स के डिफिनीशन के अनुसार आपका इधर चला गया तो x इज इक्वल टू -a। मेन आपको ये दिमाग में रखना है कि जिस समय हम इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल रहे थे उस समय फोकस 1,0 मान लिए हैं, और इस a को हम ग्रेटर देन 0 मान लिए, ऑलवेज a ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब पी एफ इज इक्वल टू पी एल हम करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा दीजिए। दो पॉइंट के बीच का दूरी क्या होता है तो सिंपल अंडर रूट x - a का होल स्क्वायर प्लस
बाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये PF हो गया बराबर PL। तो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट्रिक्स आपका x इज इक्वल टू -a। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट का दूरी एक लाइन से अगर निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर ये पॉइंट मान लेते हैं कि x1, y1 हो और ये आपका ax प्लस b बाई प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, तो d बराबर हम लोग डायरेक्ट निकालते थे सीधा सीधी। अगर ये d मतलब कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का दूरी, तो ये सीधा पॉइंट इसमें पुट कर देते थे, यानी कि ax1 प्लस b/1 प्लस c और बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह से सिंपल निकाल लेते थे। तो यहाँ पे भी ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, इस लाइन का इक्वेशन है x बराबर माइनस है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर भेज देंगे तो x प्लस a इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट का दूरी इस लाइन से निकालिए, तो उसी फॉर्मूला को लगाते हैं। तो ax1, तो a का काम तो यहाँ 1 कर रहा है, 1 इंटू x1 का काम x कर रहा है, तो x रह जाएगा, प्लस b/1, तो b तो है ही नहीं, 0 खत्म, प्लस c तो आपका ये a है, इसका मॉड, और बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a है आपका 1 का स्क्वायर और प्लस b है ही नहीं, b बाई होना चाहिए, b बाई, तो b है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर। यहाँ के बाद हम ऐसा करते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा, तो सिंपल यहाँ हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ये बाई स्क्वायर, बाई माइनस 0 बाई रह जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए मॉड लगा हुआ है और इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो मॉड हटाने के बाद प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन स्क्वायर कर दे रहे हैं तो प्लस का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर करें या -5 का स्क्वायर करें, बात तो बराबर ही आएगा 25, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस हटाकर सीधे स्क्वायर किए हैं, तो आपका x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपका 1। इसको पूरा तोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बाई स्क्वायर बराबर है आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। इस तरह से x स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाई स्क्वायर इधर रहने दीजिए और 2 माइनस 2x को इधर भेज दीजिए, इधर ऑलरेडी पहले से 2x था, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यही आपका पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये तब है जब आपका फोकस a, 0 है एंड a ग्रेटर देन 0 है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ही ग्राफ है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्लियर? तो चलिए इससे जो रिलेटेड टर्म है वो पहले हम देख लेते हैं, पाराबोला से रिलेटेड टर्म। तो नेक्स्ट आपका जो है वो है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, या फिर ये भी लिख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू पाराबोला। एकदम बेसिक लेवल से, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और आपका पूरा एकदम हाई लेवल तक चलेंगे हम लोग, पूरा इवन NDA लेवल तक जितना क्वेश्चन एराइज होता है पाराबोला से वो सारा लेवल चलेंगे। अभी सिंपल, अब जो बच्चे एकदम तुरंत पास करके ही आया है, मान लीजिए एकदम तुरंत अभी 10th पास करके आया, 11th क्लास कर रहा है, उसके लिए बेनिफिशियल साबित हो, ये चलते हम स्किप कोई बात नहीं करेंगे, सारा बात को हम लोग डिटेल बताएंगे। तो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, अब इसमें टर्म्स क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें टर्म होता है। अब आप
सिंपल आप मान लीजिए कि कोई भी एक, जैसे मान लीजिए बचपन में प्रॉफिट लॉस पढ़ते थे, तो उसमें भी टर्म होता था कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, परसेंट प्रॉफिट क्या होता है, परसेंट लॉस क्या होता है, ये सब सारा बात। तो ये भी एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी तो आपका कुछ ना कुछ टर्म आएगा, तो वो जो भी टर्म आएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम यही पारा देते हैं, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसमें सबसे पहला टर्म आपका है एक्सिस। इसमें जबकि दो तीन टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, पहला वीडियो में चर्चा कर दिया है, ऑल कॉनिक के लिए डायरेक्ट्रिक्स सेम होता है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो ऑल कॉनिक के लिए इसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन सेम होता है। फिर आपका फोकस क्या होता है, तो ऑल कॉनिक के लिए फोकस का डेफिनेशन सेम होता है। तो एक्सिस, एक्सिस क्या है, तो एक्सिस आपका है कि ए लाइन which passes through focus and perpendicular to directrix is called axis। किसी भी पाराबोला का एक्सिस का डिफिनेशन क्या है, तो वो सिंपल करा है कि वैसा लाइन जो फोकस से पास कर रहा हो और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो, डी डायरेक्ट्रिक्स। तो वैसा लाइन जो फोकस से पास कर रहा हो और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो, तो वो लाइन आपका एक्सिस कहलाएगा। इस वाले केस में बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाले केस में पाराबोला का एक्सिस जो है खुद वो x एक्सिस है, जिसको हम y बराबर 0 बोल सकते हैं। यहाँ पे x एक्सिस है तो इसका y इज इक्वल टू 0 हम इक्वेशन बोल सकते हैं। तो वैसा लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को हम लोग, अब ये में भी ऐसे भी हो सकता है पाराबोला, मान लीजिए कि ऐसे है x एक्सिस बाई एक्सिस, पाराबोला ऐसे है। तो पाराबोला जब ऐसे है तो इस केस में फोकस कहीं इधर होगा, तो फोकस से पास करना चाहिए, और इसका डायरेक्ट्रिक्स से इधर होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जो भी मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, तो डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करे, तो आपका इस केस में एक्सिस ये लाइन कहलाएगा। इसका लाइन, इस लाइन का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वैसा लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ पाराबोला बोलेंगे जो फोकस से पास करना चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर, एक टर्म आ गया। दूसरा टर्म वर्टेक्स। वर्टेक्स का डेफिनेशन तो ये आपका होता है इट इज द intersection point, it is the intersection point of axis and parabola। जहां पे एक्सिस और पाराबोला कट करता है वह पॉइंट, सिंपल करा इंटरसेक्शन पॉइंट। वर्टेक्स क्या है, तो एक कटान बिंदु है। कैसा कटान बिंदु, तो जहां पे एक्सिस और पाराबोला कट कर रहा हो। तो एक्सिस तो ये है और पाराबोला ये है, तो पाराबोला और एक्सिस दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये आपका वर्टेक्स कहलाएगा। इस पार्टिकुलर केस में बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के केस में वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो ओरिजिन है 0,0। क्लियर, सिंपल। ये सब टर्म है, बस दिमाग में रखना है। 4 नंबर बात, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी और फोकस, ये तीनों के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ये तीनों के अलावा यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो एक्सिस हो गया, वर्टेक्स हो गया, नेक्स्ट आपका जो है वो आपका है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट
डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? तो एक कॉर्ड which is perpendicular to axis is called double ordinate. डबल ऑर्डिनेट एक नया टर्म आया है, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? तो कॉर्ड, कॉर्ड किसको बोलते हैं? कॉर्ड को हिंदी में जीवा बोलते हैं। और जीवा उसको कहते हैं, किसी भी कर्व का अगर जीवा आपको पता लगाना है या फिर जानना है, तो वैसा लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट पे कट करे। जैसे सर्किल का है जीवा, तो सर्किल का जीवा, जैसे मान लीजिए कि ये सर्किल है, इसका जीवा चाहिए, तो ये आपका ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये इसका कॉर्ड हो जाएगा। लाइन में लाइन सेगमेंट कहिएगा इसको, क्योंकि दोनों तरफ से इसका एंडिंग पॉइंट डिफाइन है। तो पैराबोला को भी जो 2 पॉइंट पे कट कर देगा उसको कॉर्ड बोलेंगे, सिंपल सा कॉर्ड। लेकिन जिसमें डबल ऑर्डिनेट कर रहा है, तो डबल ऑर्डिनेट उसको बोलेंगे कि वैसा कॉर्ड जो एक्सिस से परपेंडिकुलर, जैसे ये भी एक कॉर्ड है, क्योंकि पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट किया और एक्सिस से परपेंडिकुलर ही चलते, इसके वजह से डबल ऑर्डिनेट कहलाएगा। तो वैसा ढेर सारा डबल ऑर्डिनेट आप बना सकते हैं। ये आपका ये सब डबल ऑर्डिनेट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। चार नंबर पॉइंट, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड एक कॉर्ड, नाम से ही पता चल रहा है इसका डिफिनेशन। ए कॉर्ड which passes through focus is called focal cord। अच्छा, फोकस का जो प्लुरल होता है वो फोकी होता है। जैसे मेरी इंग्लिश का टर्म, जैसे रेडियस का रेडियाई होता है, लंगस का लंगी होता है, फंगस का फंगी होता है, तो उसी तरह से फोकस का फोकी होता है, FOCI, फोकी। तो ए कॉर्ड विच पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अब सिंपल कॉर्ड किसको बोलते हैं तो बता चुके हैं कि जो कर्व को 2 पॉइंट पे कट करे वो आपका कॉर्ड है। तो कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास कर रहा हो, जैसे ये किसी भी तरह का कॉर्ड जो फोकस से पास कर रहा है, वो कॉर्ड आपका फोकल कॉर्ड कहलाएगा। क्लियर? 5 नंबर टर्म जो है वो आपका है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, तो इसका डिफिनेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि ए फोकल कॉर्ड which is perpendicular to axis is called latus rectum। लेटस रेक्टम ऐसा। ए फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। इसका आप यहाँ फिगर दिखा देते हैं कि वैसा कॉर्ड, फोकल कॉर्ड नहीं,
फोकल कॉर्ड यानी जो फोकस से पास कर रहा हो वैसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस से परपेंडिकुलर हो उसी को बोलेंगे लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। ए फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। या फिर इस चीज को इसका दूसरा डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, वैसा कॉर्ड जो एक्सिस से परपेंडिकुलर हो डबल ऑर्डिनेट। और अगर वही एक्सिस से परपेंडिकुलर अगर फोकस से पास कर गया तो एक्सिस से परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी है और फोकस से पास कर रहा है तो वो ऑर्डिनेट यानी डबल ऑर्डिनेट आपका लेटस रेक्टम कहलाएगा। क्लियर? तो चलिए इतना 5 पॉइंट इससे रिलेटेड है, इसको आप भेजा में बहुत बढ़िया से रखिएगा। और 3 पॉइंट पहले से यानी कि 8 पॉइंट। 3 पॉइंट पहले से कौन कौन? इसेंट्रिसिटी। तो इस केस में तो पाराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी का कोई उतना महत्व नहीं है क्योंकि उसका उतना रोल नहीं है, बस उसका तो सीधे सीधे इसेंट्रिसिटी 1 होता है। लेकिन हाँ, इसेंट्रिसिटी इलिप्स और हाइपरबोला केस में उसका बहुत बड़ा रोल है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पाराबोला जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक बात और, जो एक्सिस है उसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। जैसे में इस केस में जो ये एक्सिस है इसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री ये चलते बोलते हैं क्योंकि एक्सिस पे इसका मिरर इमेज होता है। जितना पार्ट जिस तरह से ऊपर उठ रहा है उतना ही पार्ट नीचे उठ रहा है। सिमेट्री है, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा एक्सिस पाराबोला केस में, क्योंकि जो पार्ट ऊपर है जिस तरह से मूव कर रहा है वही पार्ट नीचे भी, यानी जस्ट ऊपर वाला का नीचे मिरर इमेज, ये चलते लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। तो कभी कभी लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते तो गड़बड़ा मत जाइएगा। इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब सिंपल एक्सिस। ये आपका हो गया। आज पूरा एकदम बेसिक लेवल का पाराबोला है। चलिए तो स्टैंडर्ड पाराबोला में सबसे पहले हम इसी पाराबोला के बारे में चर्चा करते हैं। y² = 4ax और a हम हमेशा ग्रेटर देन 0 मान चुके हैं, यानी a पॉजिटिव है। y² = 4ax। क्लियर? इसका ग्राफ इस तरह का बनता है, x एक्सिस, y एक्सिस, ये आपका वर्टेक्स, फोकस इस केस में a,0, डायरेक्ट्रिक्स d डैश। डायरेक्ट्रिक्स इस केस में जो आपका है, जितना दूरी इधर, अगर इधर a यूनिट के दूरी पे है तो इधर भी a यूनिट के दूरी पे, लेकिन ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं तो निगेटिव में लीजिएगा। तो x = -a। x = -a क्योंकि पैरेलल टू बाई एक्सिस किसी भी लाइन का इक्वेशन x बराबर कांस्टेंट होता है। अगर बाई एक्सिस का पैरेलल अगर इक्वेशन लिख रहे हैं किसी भी लाइन का तो x बराबर समथिंग, यानी x बराबर -a यहाँ पे। अब ये y² = 4ax का बारे में क्या क्या हम बता सकते हैं। सबसे पहला बात कि यह जो होगा वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। जैसे ही हम y² देखेंगे ना, y² तो वो सिमेट्रिक होगा x एक्सिस के अबाउट, यानी कि x एक्सिस के तरफ इसका मुंह खुलेगा, यानी कि ओपनिंग टुवर्ड्स x एक्सिस, यानी कि इसका जो मुंह होगा पाराबोला का वो x एक्सिस के तरफ होगा। अब यहाँ पे +4x है तो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होगा। अगर यहाँ पे -4x होगा तो उसका मुंह जो होगा वो ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव x एक्सिस, ये कर सकते हैं। दूसरा केस, दूसरा पॉइंट, इस y² = 4ax में वर्टेक्स क्या होगा। तो आप साफ देख रहे हैं कि इस केस में वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है,
यानी कि 0 0। थर्ड केस कि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के केस में फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है? a, 0। क्लियर। अब यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन कर लेते हैं कि लैटस रेक्टम तो खैर हम पढ़ चुके हैं क्या है डिफिनीशन, लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या, क्योंकि लैटस रेक्टम तो एक कॉर्ड है और अगर कॉर्ड है तो उसका लेंथ तो होगा, क्योंकि कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन नहीं होता, लाइन सेगमेंट उसको बोलते हैं जिसका दोनों तरफ से एंडिंग पॉइंट होता है। तो अगर वो कॉर्ड है तो उसका लेंथ होना चाहिए, तो वो आखिर लेंथ क्या है वो चर्चा करते हैं। तो लैटस रेक्टम तो उसको बोलते हैं जो वैसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस से परपेंडिकुलर, ये इस वाला पैराबोला का इक्वेशन है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक, तो 4 नंबर पॉइंट में हम विथ प्रूफ के साथ लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। और एक बात और कि पैराबोला कैसनो, मैं कैसनो कहने का मेरा मतलब कि राइट हैंड साइड टुवर्ड्स ओपनिंग हो रहा है, चाहे फिर लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स ओपनिंग हो रहा है, या फिर अपवर्ड हो रहा है, चाहे डाउनवर्ड हो रहा है, किसी भी तरह का पैराबोला स्टैंडर्ड हो, जनरल हो, जो एक बार लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम यहाँ से डिफाइन करके ले चलाएंगे, लेंथ कभी चेंज नहीं करेगा, लेंथ हमेशा सेम रहेगा फॉर एनी टाइप्स ऑफ पैराबोला। तो वो क्या आता है, तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि प्रूव कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आएगा क्या। तो एक बात बताइए कि जैसे एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, अब कोई भी एक लाइन यहाँ पे हम ऐसे बना दें, तो इस पे आप गौर से देखिए, इसके ऊपर जाने से चाहे नीचे आने से एक्स एक्सिस का मान घटेगा बढ़ेगा नहीं। एक्स एक्सिस का मान तो इधर जाने लेफ्ट हैंड चाहे राइट हैंड आने पे घटता या बढ़ता है, ऊपर नीचे जाने से, यानी कि अगर x बराबर यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे भी अगर हम पूछेंगे तो x कोऑर्डिनेट 5 रहेगा। बाई कोऑर्डिनेट भले चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट 0 था, यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट कुछ आ जाएगा, 7 5 3 2 कुछ भी आ जाएगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो परपेंडिकुलर है, यानी कि बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट a है तो यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट a ही होगा। क्लियर। अब बाई कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे ऐसा हम मान लेते हैं कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ हम मान लेते हैं 12, ऐसा कि पूरा लेंथ 12 है। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी जितना लेंथ ऊपर, यानी कि हम लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 12 मान लिए, तो 12 मान लिए, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो आधा लेंथ ऊपर होगा आधा लेंथ नीचे होगा। सिमेट्रिक का मतलब ही होता है मिरर इमेज, यानी कि मिड पॉइंट का काम करेगा फोकस लैटस रेक्टम का। तो एल ऊपर है एल नीचे है, तो अगर ये ए है तो अगर ये एक्स एक्सिस से एल लेंथ के दूरी पे है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एल लिखा है। अगर बाई कोऑर्डिनेट का यहाँ लेंथ लिखाएगा तो यहाँ से बाई कोऑर्डिनेट का लेंथ क्या है, ये एल लेंथ ना होगा बाई एक्सिस का एल। यहाँ पे भी ये पॉइंट आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका ए ही रहेगा, और बाई कोऑर्डिनेट इधर नीचे चलाइएगा तो नीचे चलाने पे आपका ये माइनस एल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो भी ये पॉइंट एल मान लेते हैं और इसको पॉइंट को एल डैश मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेयर पॉइंट एल एंड एल डैश लाई ऑन पैराबोला, पैराबोला पे ये लाई कर रहा है, तो इसलिए एल एंड एल डैश will satisfy the equation of parabola। इसलिए L एंड L डैश जो होगा वो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ पे बाई आपका L है तो आपका हो जाएगा L स्क्वायर बराबर 4a, और x कोऑर्डिनेट आपका a है तो 4a हो जाएगा, यानी कि दैट इम्प्लाई L स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर।
यानी कि दैट इम्प्लाई एल इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपका वो प्लस माइनस 2 है। यानी कि एल का जो वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2 है, तो ऊपर जो होगा वो एल प्लस लेंगे, तो नीचे वो निगेटिव ले लेंगे। यानी कि जो लैटस रेक्टम का एंडिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो आपका एक a,2 है, और आपका इस इधर आपका हो जाएगा a,-2 है। क्लियर। तो एल लेंथ ऊपर, तो ये भी लेंथ 2 है, तो इधर भी लेंथ 2 है। कोऑर्डिनेट वाइज अगर लेते हैं, ज्योमेट्रिक वाइज लेते हैं तब ना -2 है बोल रहे हैं। अगर लेंथ वाइज देखेंगे तो इधर भी 2 है लेंथ, इधर भी 2 है लेंथ, तो इसलिए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या हो जाएगा, तो 2a और 2a मिलकर कितना हो जाएगा 4a। ये नहीं सोचिएगा कि एक बार +2 है एक बार -2 है, तो +2 है -2 है कर दीजिएगा तब तो 0 हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 0 हो जाएगा। नहीं, जब हम लेंथ ले रहे हैं तो निगेटिव को इग्नोर करेंगे, तो निगेटिव को इग्नोर करेंगे क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव होता नहीं है। तो कोऑर्डिनेट वाइज अगर हम लेते हैं ना, एंडिंग पॉइंट निकल के आ रहा है, ये पॉइंट निकल के आ जा रहा है, तो पॉइंट निकल के आ जाएगा तो पॉजिटिव निगेटिव निकल के आएगा। लेकिन लेंथ वाइज हम चर्चा करें तो ये भी 2a लेंथ है और ये भी 2a लेंथ है, तो टोटल लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हो जाएगा, इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसलिए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो हो जाएगा 4a। किसी भी पाराबोला के लिए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो होगा वो 4a होगा। यानी कि सिंपल एक बात चर्चा कीजिए कि y स्क्वायर इक्वल टू जो 4x है, तो x के जो आगे जो टर्म लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है वो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम लिखा हुआ है। यानी कि दैट इज, मेरा कहने का मतलब अगर कोई लिख देता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो इसका मतलब ये 8 क्या है, 8 है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x भी ले देता है, तो ये -8 मत बोल दीजिएगा लैटस रेक्टम, निगेटिव को इग्नोर कर दीजिएगा। निगेटिव बस ये बताने के लिए आएगा कि टुवर्ड्स ओपनिंग खुल, राइट हैंड साइड खुल रहा है, चाहे फिर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ओपनिंग हो रहा है, तो -8 को इग्नोर करके हम बोलेंगे कि 8 जो होगा वो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। क्लियर। कुछ भी लिख देगा, मेरा कहने का मतलब कि y स्क्वायर अगर कहीं भी ऐसा लिख देता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 32/3x, तो इसके आगे जो भी ये लिखा हुआ है वो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम लिखा हुआ है। क्लियर। तो 4 नंबर पॉइंट में आपका यही हो गया कि लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो होगा वो 4a होगा। 5 नंबर पॉइंट में यहाँ पे टर्म और यहाँ से आया कि एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम का एंडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो लैटस रेक्टम का एंडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक है a,2 है और एक है a,-2 है, तो इसको दोनों कंबाइन करके लिख देते हैं a,+-2a। क्लियर। अच्छा, ये a क्या है, a तो a आप ऐसे कर सकते हैं कि वर्टेक्स से फोकस का दूरी है a, वर्टेक्स से फोकस का दूरी a है। इस लेंथ का 4 गुना कर दीजिएगा तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम निकल जाएगा। वर्टेक्स से फोकस के दूरी का अगर हम 4 गुना कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम मिल जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई पाराबोला दे दे और उसका वर्टेक्स और फोकस आपको पता रहे, वर्टेक्स और फोकस पता रहे, और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम पूछे, तो वर्टेक्स और फोकस का कोऑर्डिनेट अगर पता है तो वहां से लेंथ निकाल देंगे तो वो a निकल के आ जाएगा, और उसका अगर 4 टाइम्स कर दीजिएगा तो वही उस पाराबोला का लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हो जाएगा किसी भी पाराबोला के लिए। और किसी भी पाराबोला के लिए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम चेंज नहीं करेगा। यानी लेंथ, किसी भी प्रकार का लेंथ हो, लेंथ कभी चेंज नहीं करता है, चेंज करेगा कोऑर्डिनेट इक्वेशन वगैरह चेंज करता है, लेंथ कभी चेंज नहीं करेगा। बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये चलते पाराबोला जनरल हो चाहे फिर स्टैंडर्ड हो, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ऑलवेज 4a। तो ये आपका आ गया एक टर्म, 5 पॉइंट हो गया। ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। 5 पॉइंट इसके बारे में हुआ। 6 नंबर पॉइंट, थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया समझ में आता है।
6 नंबर पॉइंट, अगर इस केस में बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x केस में अगर हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछें तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस केस में जो है यही, इधर a यूनिट की दूरी पे इधर माइनस a यूनिट की दूरी पे, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x बराबर माइनस a, जिसको कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज x प्लस a इज इक्वल टू 0। 7 नंबर पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एक्सिस का इक्वेशन तो वैसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। इस केस में आपका एक्स एक्सिस ही एक्सिस है। सबके केस में एक्स एक्सिस नहीं होगा, इस पैराबोला केस में एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस है तो इस केस में आपका एक्स एक्सिस है, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y बराबर 0, क्योंकि इस केस में y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। कहीं भी पॉइंट लीजिएगा y कोऑर्डिनेट 0, जैसे यहाँ भी पॉइंट लिया तो y कोऑर्डिनेट 0। इसको दैट इम्प्लाई ऐसे करके लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा एंड दैट इज y इज इक्वल टू 0। बार बार रिपीट करें, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के केस में एक्स एक्सिस आपका एक्सिस बन रहा है। सबके केस में टिल्टेड पैराबोला रहेगा, इस तरह का पैराबोला रहेगा। तो इस तरह का पैराबोला जब रहेगा और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस केस में आपका कहीं ऐसे बनेगा आपका डायरेक्ट्रिक्स, इसका कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह से दिमाग में रखिएगा बात। और एक बात और, आपके जो सिलेबस में है वो आपका शिफ्टेड पैराबोला पढ़ना है, टिल्टेड पैराबोला नहीं, स्लैंटेड पैराबोला नहीं पढ़ना। अब ये टिल्टेड स्लैंटेड क्या होता है, यानी कि शिफ्टेड, यही पैराबोला सिर्फ शिफ्ट कर सकता है, ऊपर नीचे इस तरह से शिफ्ट कर सकता है। ये सब तरह का पैराबोला सिर्फ शिफ्ट आप करा सकते हैं, ओरिजिन को टिल्ट नहीं करवा सकते हैं। टिल्ट नहीं मतलब रोटेट नहीं करवा सकते, यानी कि ऐसे नहीं करवा सकते हैं। इस तरह का पैराबोला आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। मतलब कि इसका इक्वेशन निकालने के लिए दे देगा, लेकिन इक्वेशन देकर कौन पार्ट पढ़ना और कौन पार्ट नहीं पढ़ना है हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बशर्ते आप ये दिमाग में रखिएगा कि बहुत अच्छा बात है आपके लिए कि हम लोग के जो सिलेबस में है एनडीए एयरफोर्स नेवी में, वो टिल्टेड पैराबोला नहीं पढ़ना है, स्लैंटेड पैराबोला नहीं पढ़ना है, शिफ्टेड पैराबोला पढ़ना है। यानी किसी पैराबोला को सिर्फ शिफ्ट करा सकता है ऊपर नीचे, रोटेट नहीं करवा सकता है। रोटेट कराने के बाद क्या हो जाएगा कि उस पैराबोला केस में एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म आ जाएगा, वाई स्क्वायर वाला भी टर्म आ जाएगा, एक्स वाला भी, वाई वाला भी, एक्स वाई वाला भी टर्म आ जाएगा। तो वैसा वाला पैराबोला नहीं पढ़ना है जिसमें एक्स स्क्वायर भी हो, वाई स्क्वायर भी हो, एक्स वाई भी हो, एक्स हो वाई हो, कांस्टेंट हो। इस तरह का पैराबोला नहीं पढ़ना है। मतलब उसमें कुछ पार्ट पढ़ना है और कुछ पार्ट नहीं पढ़ना है। तो कौन पार्ट पढ़ना और कौन पार्ट नहीं पढ़ना है, जब हम यहाँ पे जनरल इक्वेशन जब यहाँ पे लिखेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पे चर्चा कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम जनरल इक्वेशन का चर्चा करेंगे वहाँ पे इस बात को पूरा बताएंगे कि कौन सा पार्ट हमको पढ़ना और कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना। इवन एनडीए एयरफोर्स ने, इवन ये आपका जेईई मेंस जेईई एडवांस तक के सिलेबस में नहीं है टिल्टेड पैराबोला, सिर्फ हमको सिलेबस में है शिफ्टेड पैराबोला। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो हो गया, और क्या बचा हुआ है 7 8 नंबर, हाँ, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसको बोलते हैं। इसका डिफिनीशन नहीं लिखवाया है, बस दिमाग में रख लीजिएगा कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है कि वैसा कटान बिंदु, ये भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेकिन ये कटान बिंदु है एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का। तो एक्सिस ये है और डायरेक्ट्रिक्स ये है, जहां ये कट किया ये पॉइंट आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस वाले केस में, अगर इधर a, 0 है तो इधर चलाएगा तो ये -a, और बाय ऊपर नीचे नहीं गया, ये तो एक्स एक्सिस का ही पॉइंट है, -a, 0। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस केस में n है और दैट इज -a, 0। क्लियर? ये 8 पॉइंट हो गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, एक्सिस का इक्वेशन हो गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, बस। और 9 नंबर पॉइंट ऐसे फालतू के लिखा है, लिखेंगे पैराबोला है तो इसेंट्रिसिटी तो 1 होगा, E इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फॉर एनी पैराबोला। क्लियर? अब
फटाफट इतना कर लेने के बाद स्पीडली हम लोग और भी जो स्टैंडर्ड पाराबोला में केसेज बनते हैं वो सारा केस को हम लोग फटाफट यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड पाराबोला जो होगा वो इस तरह का बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब जैसी -4x कहा है तो ये तो खुलेगा टुवार्ड्स निगेटिव बोला है तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका ओपनिंग होगा इस पाराबोला का, यानी कि इस तरह का। तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, फोकस इधर होगा। तो इस केस में सेकेंड टाइप्स ऑफ पाराबोला में फटाफट फास्ट, पहला जैसे ही बाई स्क्वायर दिखा तो इसका मतलब कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस ही लिख रहे हैं क्योंकि अगर निगेटिव है तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा सिमेट्रिक, और अगर पॉजिटिव यहाँ पे प्लस रहता तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ सिमेट्रिक होता। दूसरा पॉइंट वर्टेक्स अब भी वही है, खाली सिर्फ इधर से इधर मुड़ गया है तो वर्टेक्स 0,0। थर्ड नंबर बात, फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हुआ है क्योंकि इधर चला आया है निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0। अरे भाई उधर a,0 था, इधर -a,0। 4 नंबर बात, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कभी चेंज नहीं करता है, किसी भी तरह का पाराबोला हो, ऑलवेज 4a। अब 4a यहाँ से निगेटिव मत उठा लीजिएगा, जैसे में अगर कहीं भी दैट इज लिखा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं कि बाई स्क्वायर इक्वल टू -16x अगर लिखा हुआ है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो हो जाएगा वो आपका यहाँ से सीधे x का कोफिशिएंट को उठा लेना है 16, निगेटिव को इग्नोर करते हुए, ई चलते क्योंकि लेंथ पे हम चर्चा कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट पे या इक्वेशन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 16 हो जाएगा। क्लियर। 5 नंबर बात, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, इस केस में क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम इस केस में जो हो जाएगा, ये तो -a है तो यहाँ भी -a रहेगा, यहाँ भी -a रहेगा। 2a लेंथ ऊपर 2a लेंथ नीचे, तो -a, 2a, ये -a, -2a। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं -a, +-2a। 5। 6 नंबर बात, 6 नंबर बात है आपका इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन। तो एक्सिस यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस ही है, अरे भाई यही ना है एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ही है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0। 7 नंबर बात, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो सबको एक बार लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे आगे, बस डायरेक्ट जो भी जिस तरह का पाराबोला मिलेगा इस 8 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट हमको पूछना रहेगा तो डायरेक्ट हम वहाँ पे पूछ के लिख देंगे, इसको फिर समझाएंगे नहीं इस बात को, कि चलते एक बार ही बता रहे हैं, एक वीडियो में पूरा यही सब सारा बात बता दे रहे हैं कि ताकि आगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे ये सब डायरेक्ट ट्रीट होगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर आ गया, इधर आ गया तो इधर माइनस है, इधर प्लस है, यानी कि हाँ x = a हो जाएगा इक्वेशन, x = a। 8 नंबर बात, इक्वेशन फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी एन पॉइंट। तो एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये a है तो a, 0। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट a, 0 ऐसा। चलिए नेक्स्ट, थर्ड टाइप्स ऑफ पैराबोला, सबका थर्ड पॉइंट लिखते चल रहे हैं। थर्ड
वो आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/। अब एक्स स्क्वायर जैसे लिखा तो सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस होगा। जब बाई स्क्वायर था तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, जब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस, और प्लस है तो प्लस बाई एक्सिस की तरफ। ये पैराबोला सीधा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। अब इस केस में जैसे यहाँ पे पहला बात है भाई साहब, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। दूसरा बात, वर्टेक्स अब भी चेंज नहीं किया, वही है, ओरिजिन है 0,0, यही वर्टेक्स। तीसरा पॉइंट, फोकस का कोऑर्डिनेट, तो फोकस तो अब आपका ये हो चुका है, यहाँ पे कहीं फोकस होगा। तो ये बाई एक्सिस पे का कोऑर्डिनेट है, तो बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और ये लेंथ आपका a होता है तो 0,a, यानी कि आपका फोकस का कोऑर्डिनेट 0,a हो जाएगा। 4 नंबर बात, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कभी चेंज नहीं करेगा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका हमेशा 4a ऑलवेज। 5 नंबर बात, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट इक्वेशन वगैरह चेंज कर सकता है लेकिन लेंथ कभी चेंज नहीं करेगा। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, अब यहाँ पे एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम तो ये है, तो एक पॉइंट इधर होगा, ये मान लेते हैं L और ये पॉइंट L डैश। तो इस केस में तो बाई कोऑर्डिनेट इस लाइन पे तो चेंज नहीं करेगा, बाई कोऑर्डिनेट तो ऊपर या नीचे जाने पे होता है, लेफ्ट राइट जाने पे नहीं घटता बढ़ता, तो यानी कि बाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा, यहाँ पे भी बाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। अब बात है कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट की टोटल लेंथ 4a होता है तो 2a इधर होगा और -2a इधर होगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 2a हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं तो -2a हो जाएगा, तो यानी कि लेंथ और एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम जो हो जाएगा वो +-2a, a। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंजिंग है। 6 नंबर बात, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा इस केस में आपका ये, तो अगर a लेंथ से ऊपर है तो नीचे a लेंथ आ जाएगा, तो बाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बाई बराबर कांस्टेंट, तो बाई बराबर -a, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बाई बराबर -a। 7 नंबर बात, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो एक्सिस का जो इक्वेशन हो जाएगा इस केस में, जो वैसा लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होती है तो खुद बाई एक्सिस है, यानी कि बाई एक्सिस। बाई एक्सिस का मतलब x बराबर 0। 7 एंड लास्ट 8 नंबर पॉइंट, वो आपका है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये पॉइंट n, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस का पॉइंट है, ये एक यहाँ दूरी a है तो नीचे आएगा तो -a, तो 0, -a, बाई कोऑर्डिनेट पे तो x कोऑर्डिनेट 0, यानी एंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, -a। चलिए नेक्स्ट एंड एक लास्ट है स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ पैराबोला में। क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला में कहीं भी रैंडमली इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 4 नंबर टाइप्स, वो आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a/। अब जैसे ही एक्स स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस, तो उसमें भी निगेटिव है तो निगेटिव बाई एक्सिस की तरफ, तो फोकस कहीं इधर आ जाएगा तो डायरेक्ट्रिक्स इधर चला जाएगा, इस तरह का। अब इस केस में सबसे पहला बात, जैसे ही एक्स स्क्वायर दिखा तो इसका मतलब कि सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस, निगेटिव है तो निगेटिव बाई एक्सिस की तरफ,
दूसरा बात, वर्टेक्स अभी भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ यही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। थर्ड नंबर बात, फोकस का कोऑर्डिनेट, तो फोकस तो अब यहाँ पे आ गया है, वाई एक्सिस का पॉइंट है, ये लेंथ ए होता है, निगेटिव की तरफ है, यानी कि 0, -a, यानी फोकस कोऑर्डिनेट 0, -a। 4 नंबर बात, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कभी चेंज नहीं होता है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हमेशा 4 है, पैराबोला कुछ भी रहे। 5 नंबर बात, एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम जो हो जाएगा इस केस में, ये आपका, अब ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये लाइन पे तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर इधर यहाँ आते हैं चाहे यहाँ आते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, चाहे यहाँ आते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, यहाँ आते हैं एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाई कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट रहेगा, तो बाई कोऑर्डिनेट ए है, यानी कि यहाँ पे माइनस है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं करेगा, माइनस। अब बात है कि टोटल लेंथ 4 होता है, तो 2a इधर होगा और 2a इधर होगा, तो इधर नेगेटिव है तो -2a होगा, इधर पॉजिटिव है तो +2a होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो +-2a, -a। 5 6 नंबर बात, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे तो आपका ये हो जाएगा, इधर अगर a यूनिट की दूरी पे देने, a यूनिट की दूरी यहाँ पॉजिटिव है, तो यानी कि पॉजिटिव की तरह, तो y बराबर a, y बराबर a, बहुत सिंपल। 6 7 नंबर बात, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो यहाँ पे हो जाएगा वो तो सिंपल, फोकस से पास करो, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर, तो आपका ये है खुद बाई एक्सिस, और बाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0, सॉरी 7 एंड नेक्स्ट एंड लास्ट 8 नंबर पॉइंट, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट n, तो इस n पॉइंट का दी तो बाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, तो बाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और बाकी यहाँ पे जो लेंथ है यहाँ a लेंथ है, तो 0, a, यानी n पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, a। तो ये 4 तरह का जो स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ पैराबोला था, y² = 4x, y² = -4x, x² = 4ay, x² = -4ay, इस चारों स्टैंडर्ड पैराबोला में 68 वो पॉइंट डिफाइन किए, जो कि बेसिक पॉइंट था, ये 8 पॉइंट सब पैराबोला में जानना जरूरी था। अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट दे के आपसे पूछा जा सकता है, एक हम अच्छा क्वेश्चन लेते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला से ही, और उसको आप बनाइएगा, क्योंकि कोई वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, इसके वजह से नेक्स्ट में 5वां नंबर जो होगा वो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला का फुल चर्चा करेंगे एक वीडियो में, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये चलते उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में एक वीडियो और बनेगा, छोटा सा वीडियो आधा घंटा का, इसमें सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ये तो सिंपल अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे सिंपल क्या प्रॉपर्टी था, 4 तरह का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुआ था और 68 गो पॉइंट हुआ, तो कोई किसी भी तरह का एक पैराबोला का इक्वेशन दे के उससे आपसे पूछा जा सकता है 8 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट। तो एक क्वेश्चन जैसे कैसे घुमाएगा क्वेश्चन को, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहेगा क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, पीबी मतलब पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला whose axis along x-axis, whose axis along x-axis। अब जैसी बोला कि एक्सिस x-axis पे है, पैराबोला का एक्सिस x-axis पे है, इसका मतलब कि दो ही केस हो सकता है, या तो y² = 4x, नहीं तो y² = -4x। y² = 4x इधर वाला मुंह, y² = -4x इधर वाला जो मुंह था। तो whose axis along x-axis and passes through the point
एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -4 सॉरी एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 ऐसा कह रहा है कि उस पाराबोला का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिसका एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। ऐसे यहाँ पे लिखे नहीं, एक और बात चर्चा कर सकता है कि एंड द वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन, ये भी चर्चा कर। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे दो ही तरह का पाराबोला दिमाग में आपका जा सकता है कि जिसका एक्स एक्सिस हो और वर्टेक्स ऑरिजिन हो, या तो ये पाराबोला होगा या फिर ये वाला पाराबोला होगा। ये पाराबोला हो सकता है एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, क्योंकि इसी का वर्टेक्स ओरिजिन है और एक्सिस एक्स एक्सिस के लोग हैं, इसी का वर्टेक्स ओरिजिन है और एक्सिस एक्स एक्सिस के लोग। ये दो में से एक केस हो सकता है, दोनों केस तो होगा नहीं। अगर बोलता कुछ एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, या फिर यहाँ पे ये भी कह सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट भी एक्स एक्सिस बोल देगा तो हम बोले थे कि सिमेट्री होता है एक्सिस इन लाइन ऑफ एक्सिस को ही, सॉरी लाइन ऑफ सिमेट्री को ही एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी बोल सकता था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पाराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो भी यही केस बनता। अब दूसरा आगे हिंट दे रहा है कि 2, 3 से पास कर रहा है, तो अब गौर से देखिए कि 2, 3 जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। तो 2, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही पॉइंट, यही पाराबोला पास कर सकता है, क्योंकि इसमें तो पाराबोला, इस केस में पाराबोला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से जा ही नहीं रहा, यानी कि ये वाला पाराबोला आपका नहीं होगा, ये पाराबोला होगा। और इस पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और कह रहा है कि ये जब इक्वेशन है कि 2, 3 से पास कर रहा है, तो जल्दी पॉइंट जो P है वो 2, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, और 2, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा तो सीधे यहाँ पे डाल दीजिए तो हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4ax 2, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ से a बराबर 4 दूना 8, 9/8। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फिर यहाँ पे पुनः a का वैल्यू डाल दीजिए, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, यानी कि a आपका है 9/8 इंटू एक्स, यानी कि 4 दूना 8, 2 को इधर भेज दीजिए, यानी कि 2/² इज इक्वल टू 9x, एंड दिस इज द आंसर। तो चलिए आज इतने ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो ये आपका HW है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मस्ट लिखिए, ताकि हमको पता चले कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं।